If you run with me, don't gotta. Hello everyone, Jai Hind. So through this video, I will be helping you all with your psychological testing at SSB. So बहुत सारी queries आती है मुझे psychological testing को लेके. So first thing I really want you to understand when it comes to psychological testing, I think फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग whenever you get your call letter ना, तो पहली चीज जो आप तैयारी करने लगते हो तो वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की होती है, बिकॉज उसके अंदर लिख के आपको देखना होता है. तो आप स्टोरीज पढ़ना शुरू करते हो, स्टोरीज की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, वैट की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, SRTs की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शंस अच्छे से लिखते हो. तो सभी बच्चे ये सब तैयारी कर लेते हैं, ठीक है. आई अंडरस्टैंड दैट, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट जो मेन है उसकी तैयारी करते ही नहीं है. सो व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हाउ डू दे असेस यू? दे ऑल असेस यू by the method of projective technique. So projective technique क्या है? It is a personality assessment tool through which they assess your personality. कैसे? कि आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है. सो थ्रू दो स्टोरीज, थ्रू दोज रिएक्शंस, थ्रू दोज वर्ड्स, दे असेस योर पर्सनैलिटी. इज दैट क्लियर? ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड. बट हम करते क्या है, हम इतनी स्टोरीज पढ़ लेते हैं गूगल बाबा से, इतनी सारी चीजों से. व्हेन यू राइट दैट स्टोरी, तो आप कैसी स्टोरी लिखते हो? यू राइट विद योर कॉन्शियस माइंड, प्री कंसीव्ड स्टोरीज. और वो इतना आसान होता है किसी भी असेसर को देखने के लिए, बिकॉज कितने सारे बच्चों ने सेम स्टोरीज लिखी होती है. सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर विच यू डू. सो हम्बल रिक्वेस्ट, फर्स्ट थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, प्लीज डोंट रीड दीज स्टोरीज फ्रॉम एनी बुक, any other resource, Google, anywhere, or YouTube, anywhere. Please don't do that. The only thing which you really need to practice is your writing skills. You should be good in your writing skills. वो आप किस तरह से करोगे कि when you are able to put your thoughts on the paper, कि आपके दिमाग के अंदर जो चीज है आप उनको शब्दों के थ्रू पेपर के ऊपर उतार पा रहे हैं. So this is what you really need to work upon first. So whatsoever is there, because if they will show you a picture, how do they assess you? Once they जब आपके अनकॉन्शियस माइंड को वो चेक कर रहे हैं, असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे गिव यू अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. तो बोला क्या जाता है कि whenever there is a constraint of time, तो जो कैंडिडेट की ट्रू पर्सनालिटी वो निकल के आती है, ठीक है. व्हेन देयर इज अ एग्जाम एंजाइटी, एग्जाम का प्रेशर है आपके ऊपर, टाइम का प्रेशर है, तो 2, 3, 4 स्टोरी के बाद योर ट्रू सेल्फ स्टार्ट कमिंग ऑन द पेपर. सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डिफेंस एस्पायरेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सो फर्स्ट थिंग, प्लीज स्टॉप रीडिंग द स्टोरीज फ्रॉम योर इंटरनेट, गूगल, एनीवेयर, फ्रॉम एनी ऑफ द बुक. व्हाट हैपेंस, बिकॉज आपने वो स्टोरीज जब पढ़ ली है वो कहाँ रहेंगी? इट इज गोइंग टू स्टे विद यू इन योर माइंड. और जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे, जब कंस्ट्रेंट होगा, टाइम की दिक्कत होगी, एग्जाम प्रेशर होगा, चारों तरफ लोग दिख रहे होंगे, आपके दिमाग में जब आइडियाज नहीं आ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में वही स्टोरी निकल के आएगी जो आपने पढ़ रखी है. और आई थिंक यही ब्लंडर होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट द प्री कंसीव्ड स्टोरी. सो प्लीज डोंट डू दैट. इफ यू रियली नीड टू प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर राइटिंग स्किल्स. आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर इनर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर वो देखना क्या चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं. डू यू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड और नॉट? सबको ही हमें सिखाता है कि पॉजिटिव स्टोरी लिखिए, पॉजिटिव स्टोरी लिखिए. पॉजिटिव स्टोरी हम तभी लिखेंगे ना जब हम पॉजिटिव फील करेंगे अंदर से. सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज स्टार्ट working on your positive attitude also in your day to day life. अगर आप day to day life के अंदर अपना पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बी इट वैट ऑल्सो, किसी एक वर्ड को, नेगेटिव वर्ड को देख के आप क्या पॉजिटिव सोच सकते हो, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है. जब टाइम और प्रेशर और एग्जाम होता है तब कहीं ना कुछ वर्ड्स निकल के आएंगे जो आपके अंदर के सेल्फ को बता देंगे उनको कि ओहो, दिस चाइल्ड इज दिस,
ओ ये बच्चा ऐसा है, तो ओनली थिंग विच यू रियली नीड टू वर्क अपॉन इज योर इनर सेल्फ. स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सिर्फ SSB एक चीज नहीं है बच्चों, जिंदगी के अंदर भी ये बहुत हेल्प करेगा. इफ यू विल स्टार्ट, यू नो SRTs है क्या, नॉर्मल सिचुएशंस ही तो है, उनमें आप कैसे रिएक्ट करोगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो डे टू डे लाइफ के अंदर सुबह से लेके शाम तक हम कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन दैट. अगर डेली आप उन प्रॉब्लम के अंदर और प्रॉब्लम ढूंढते चले जाओगे तो ऑब्वियसली SRTs के अंदर भी प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम ही नजर आएगी आपको. बट इफ यू विल स्टार्ट फेसिंग, यू नो, प्रॉब्लम में से जब आप सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दोगे ना, तो आई एम श्योर SRTs के अंदर भी आपको हर प्रॉब्लम में से एक राइट सोल्यूशन नजर आने लग जाएगा. सो स्टार्ट वर्किंग, just not work, you know, on writing the stories from the internet, or start working on your inner self also. Build that positivity inside you, so whenever there is a pressure, अंदर जब प्रेशर होगा तो अंदर की चीज निकल के आएगी, और अंदर जब भरी पॉजिटिविटी हुई है तो वही बाहर निकल के आएगी. So start working on that also. I think this is going to help you a lot. Thank you. जय हिंद.